नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा और आप सुन रहे हैं रूह की स्टोरी मेरे यानी राजा के साथ। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूं काले जादू की दो सच्ची डरावनी कहानी। शायद आप काले जादू पर विश्वास नहीं करते हो, पर इस कहानी को सुनने के बाद आप शायद काले जादू पर विश्वास जरूर करने लगेंगे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी प्रीतम और प्रज्ञा की है। प्रीतम और प्रज्ञा की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। प्रीतम के घर से दूर एक ही शहर में जॉब करते थे, मगर प्रज्ञा ने शादी के बाद ऑफिस अभी तक ज्वाइन नहीं किया था। प्रीतम सुबह 10 बजे ऑफिस निकल जाता था और शाम को 5 बजे तक वापस घर आ जाया करता था। अब प्रीतम के जाने के बाद प्रज्ञा घर में अपने काम वगैरह देखती थी और कभी टीवी वगैरह देख लेती थी। उसे लगता था कि वो छोटे मोटे काम खुद कर सकती हैं जब तक काम वाली आंटी नहीं आती। एक दिन सुबह ऐसे ही प्रीतम अपने ऑफिस के लिए निकला तो उसके जाने के बाद प्रज्ञा ने सोचा कि कुछ देर आराम कर लेगी और कुछ काम शुरू करेंगे। अभी प्रज्ञा बेड पर लेटी ही थी थोड़ा आराम करने के लिए कि इतने में ही उसे किचन से बर्तनों की आवाज़ आई। लेकिन इस जरा सी आवाज़ को प्रज्ञा ने इग्नोर कर दिया। कुछ देर यूं ही लेटे लेटे प्रज्ञा को जब हल्की नींद आने लगी तो किचन में से कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुन प्रज्ञा घबरा गई। उसने सोचा कि किचन में जाके देखते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन पूरा जोर लगाने पर भी उससे उठा नहीं गया। उससे हाथ पैर तक हिलाई नहीं जा रही थी, मानो किसी ने उसे वहां बेड पर बांध दिया हो। अब ऐसा भी नहीं था कि प्रज्ञा नींद में थी, वो पूरी तरह से जागी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई हो। पूरे घर में प्रज्ञा अकेली थी। वो पूरी तरह से घबरा गई। इस वक्त उसे अपनी सांसें भी बहुत भारी लग रही थी, पर शायद जो शुरू होना था वो शुरू हो चुका था। अचानक से किचन में किसी की चलने की आवाज़ आने लगी। प्रज्ञा को अच्छे से याद था कि प्रीतम के जाने के बाद उसने घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद किया था और उसके अलावा घर में कोई नहीं था। प्रज्ञा बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो कदमों की आवाज़ किचन से कमरे की तरफ आने लगी। तब प्रज्ञा मानो हिल भी नहीं पा रही थी। वो डर के मारे काँप रही थी बुरी तरह से। उसने दरवाजे की ओर देखा तो सच में कोई उसके रूम की तरफ आ रहा था, और जब वो पास आया तो प्रज्ञा ने उसके चेहरे की ओर देखा और वो कोई और नहीं बल्कि प्रीतम ही था। और उसके चेहरे का हाव भाव और चाल कुछ अजीब सी थी, मानो वो अपने पैर पर घसीट घसीट के चल रहा हो और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। आंखें बड़ी बड़ी और ना जाने क्या बड़बड़ाए जा रहा था। प्रज्ञा ने प्रीतम को बुलाना चाहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी। प्रज्ञा का डर और बढ़ गया जब उसने प्रीतम के पैरों की तरफ देखा। उसके पैर उल्टे थे। प्रज्ञा वहां से भागना चाहती थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो हिल तक नहीं पा रही थी। वो प्रज्ञा की ओर बढ़ रहा था। प्रज्ञा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसकी सांसें फूलने लगी। मन ही मन वो भगवान को याद करने लगी। उससे लगा कि आज वो बच नहीं पाएंगी। डर के मारे उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके सामने कोई अजीब सी बुरी ताकत उसकी ओर बढ़ रही थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब वो ताकत प्रज्ञा के बिल्कुल पास आ चुकी थी। प्रज्ञा ने आंखें बंद की और जोर जोर से कहा, हे ऊपर वाले, अब सब तेरे हाथ में है। कि इतने में ही बाहर का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। प्रज्ञा ने आंखें खोली तो वहां अब कोई नहीं था और दरवाजे पर काम वाली आंटी थी, जिसे प्रज्ञा ने घर की एक चाबी दे रखी थी।
उसने प्रज्ञा की ये हालत देख उसे उठाया और पानी पिलाया। प्रज्ञा अब डरते डरते काम वाली को अब कुछ बता रही थी। अपनी कांपती हुई आवाज़ में सब कुछ आंटी को बताया। तो उन्होंने प्रज्ञा को बताया कि इस घर में पहले एक औरत रहती थी जो काला जादू करती थी। एक दिन न जाने कैसे और क्या हुआ, इस घर में उसकी लाश मिली और किसी को नहीं पता चला कि वो कब और कैसे मरी, पर कहते हैं कि वो अभी भी इसी घर में है। शाम को प्रीतम के आने तक काम वाली आंटी प्रज्ञा के पास ही रुक गई। प्रीतम को जब पूरी बात पता चली तो प्रीतम ने वो घर छोड़ देने का फैसला किया। घर तो उन्होंने खाली कर दिया और सब कुछ सही है, लेकिन प्रज्ञा आज भी उस दिन को याद करके सहम जाती है। डर की सही परिभाषा वही जानता है जिसके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ हो। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? बताइएगा ज़रूर और अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम रवि है। ये बहुत साल पुरानी बात है। तब मैं अपने होम टाउन वेस्ट वर्जीनिया में ट्रक चलाता था। हफ्ते में 5 दिन और रात में ट्रक मैं चलाता रहता था। बस वीकेंड में ही आराम मिलता था। वीकडेज हमेशा थका देने वाले हुआ करते थे। खैर, वो मेरे ड्राइविंग करियर के शुरुआती दिन थे जब ये अजीब सी घटना मेरे साथ घटी। दरअसल एक रात मैं वेस्ट वर्जीनिया के एक सुनसान जंगल के बीच अपना ट्रक लेकर जा रहा था। जिस सड़क में मैं जा रहा था उस सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ मेरे ट्रक के रोशनी से सड़क चमक रही थी, वरना बाकी उस सड़क में मेरे अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। मैं भी पहली बार रात में उस हाईवे में आया था, वरना तो मेरे सारे ट्रिप दिन में ही होते थे। उस रात जब मैं उस जंगल के बीच हाईवे में अपना ट्रक दौड़ा रहा था, तभी अचानक सड़क में जंगल से टप्पे खाते हुए एक बॉल सड़क के बीचों बीच आकर रुक गई। वो एकदम चटक लाल रंग की बॉल थी। मैंने तुरंत अपने ट्रक में ब्रेक्स लगाए। मेरे दिमाग में सीधे ये थॉट आया कि बॉल के पीछे पीछे भागता हुआ कोई बच्चा सड़क में आएगा। मैं ट्रक रोककर उससे नीचे उतरा और मैंने उस बॉल को ध्यान से देखा। वो चटक लाल रंग की बॉल थी। मैंने आसपास देखा मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने उस तरफ भी देखा जिस तरफ से वो बॉल उछलकर आई थी। उस तरफ भी बहुत अंधेरा था। घने पेड़ों की वजह से वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं तुरंत अपने ट्रक में चढ़कर बैठ गया। मेरा ट्रक अभी भी स्टार्ट ही था। मैं कुछ देर तक ट्रक में बैठे बैठे ही देखने लगा कि कौन उस बॉल को उठाने आता है, मगर कुछ मिनट तक कोई नहीं आया। तब मुझे याद आया कि जिस लोकेशन में मैं उस वक्त था, उस लोकेशन में दूर दूर तक कोई गांव ही नहीं था, ना ही कोई घर। फिर इस जंगल में इस तरह किसी बच्चे की बॉल का आना जरूर किसी मुसीबत का संकेत हो सकता है। ये सोचकर मैंने ट्रक का पहला गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा लिया, लेकिन मेरी नज़र ट्रक के रियर व्यू मिरर में ही थी। मैं पीछे ही देख रहा था, ठीक उस बॉल को। मैं अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि मैंने पीछे उसी जगह में देखा कुछ काली परछाइयाँ जंगल से निकलकर सड़क में उस बॉल के पास आकर खड़ी हो गई। एक काली परछाई ने उस बॉल को अपने हाथ में उठा लिया। वो सब मेरे ट्रक की तरफ ही देख रहे थे। वो 4 लोग थे, पर अजीब बात थी, उनकी आंखें लाल चमक रही थी, एकदम चटक लाल। अजीब तरह से धीरे धीरे मेरा ट्रक उनसे दूर पहुंच गया और फिर वो भयानक लोग दिखना बंद हो गए। पहले तो मुझे लगा कि वो बॉल किसी रॉबरी गैंग का ट्रैप होगा। बॉल को फेंक कर वो लोग गाड़ियों को रुकवा कर लूट लेते होंगे, लेकिन उनकी चमकती आंखों को देखकर मुझे नहीं लगा
कि वो कोई डकैत थे। उस जंगल से बाहर निकलकर अगली सुबह मैंने अपनी साथी ड्राइवर से उस जगह के बारे में और उस लाल बॉल और उन लाल आंखों वाले लोगों के बारे में पूछा, तो बाकी ड्राइवर्स ने बताया कि उन्होंने भी जंगल के उस इलाके में वो लाल बॉल कुछ सड़क में पड़े देखा था और वही 4 लोगों को भी। मगर किसी ड्राइवर्स के साथ कभी कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि उस जगह में ड्राइवर्स को खास निर्देश दिए जाते हैं कि वहाँ पर गाड़ियों को रोकना नहीं है। मगर मैंने ट्रक को रोका था और खुशकिस्मती से मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। न जाने वो कौन थे, उनका मकसद क्या था, पर ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर मैं उनके हाथ लग जाता तो न जाने वो मेरे साथ क्या करते। दोस्तों, ये दूसरी कहानी आपको अवेयर करने के लिए बनाई गई है। अगर आप रात के समय में सफ़र करते हैं तो आप जल्दी अपना गाड़ी ना रोकें, बल्कि इससे इग्नोर करके सीधा निकल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।